मान्या। तो आप भी मेरे साथ इंटर्नशिप कर रहे हो, तो पहले तो अपने बारे में इंट्रोड्यूस करो। मेरा नाम मान्या तनेजा है। आई एम परस्यूइंग बीटेक सीएससी फ्रॉम यूपीएस देहरादून और मैं सृजन इंटर्नशिप के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट हुई हूँ। तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है बुक को लेकर? बुक से मेरा यही अंडरस्टैंडिंग है कि इसमें सब कुछ पहले बताया हुआ है। सबसे पहले तो जैसे हम कवर पेज ही देख लेते हैं, तो इसमें दिखा रहे हैं कि एक गरीब का बच्चा है जिसने ट्रैश बैग उठाया हुआ है, और जो अमीर का बच्चा है उसने स्कूल का बैग उठाया हुआ है। और जो अमीर का बच्चा है वो इनसे एक स्टेप फॉरवर्ड है। तो इसी के बारे में हमारे को बुक में बताया हुआ है कि कैसे, मतलब जो गरीब के बच्चे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है और उनको सारी करप्शन फेस करनी पड़ रही है, जबकि उन्होंने भी जैसे सबने अपने माँ की कोख से जन्म लिया, उन्होंने भी ऐसे ही जन्म लिया, उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया पर फिर भी उनके साथ ऐसे फेस हो रहा है। तो उसी सब के रिलेटेड बुक रिवॉल्व करती है। और इसमें सारा स्टार्टिंग से बताया हुआ है कि कैसे करप्शन स्टार्ट हुआ। पहले कंट्री हमारी ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर थी, और फिर जो कुछ लोग थे जो प्रिविलेज थे, उन्होंने पावर का यूज़ करना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर वो अपनी पावर का यूज़ करके उन्होंने जो रिसोर्सेज थे अपने हाथ में कर लिए। और ऐसी अभी ऐसे ही चल रहा है कि द रिच आर गेटिंग रिचर एंड द पुअर आर गेटिंग पुअरर ड्यू टू दिस फैक्टर। और फिर बुक में ये भी बहुत बताया गया है कि आगे हम क्या सॉल्यूशंस और क्या चेंजेस ला सकते हैं अपने कंट्री को बेटर करने में, जैसे एजुकेशन सिस्टम या फिर लॉ एंड ऑर्डर, सबके बारे में चेंजेस के बारे में बताया हुआ है कि क्या क्या हम कर सकते हैं। और इसमें जैसे आपको अगर पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर भी आप स्टार्टिंग से ये बुक पढ़ना शुरू करोगे तो भी आपको सब समझ आ जाएगा, क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में सब कुछ दिया हुआ है। और स्टोरीज भी बहुत सारी दी हुई हैं, उसके थ्रू भी आपको बहुत इजीली सब कुछ समझ आ जाएगा। और इसमें जैसे अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है कि अब नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट क्या होगा, अगर हमारे को करप्शन फेस कर रहे हैं जो बच्चे, तो उनके खिलाफ हमारे को क्या होगा नेक्स्ट, तो उसके भी सबके आंसर्स दिए गए हैं। वो चीज़ बहुत अच्छी है इस बुक के बारे में। आपको क्या लगता है इस बुक को पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद आपकी थिंकिंग में क्या चेंज है? इस बुक को पढ़ने से पहले मैं पॉलिटिक्स में लीस्ट इंटरेस्टेड थी। और मतलब मैं थी कि अगर जैसे कुछ चल रहा है पॉलिटिक्स के बारे में तो मेरे को ज़ीरो नॉलेज थी उस बारे में। पर अब जब मैं ये बुक के बारे में पढ़ रही हूँ तो मुझे अपने राइट्स के बारे में डिटेल में पता चल रहा है। जैसे स्कूल में हमारे को सिखाया जाता था कि तुम जब हमारे को सिविक्स पढ़ाई जाती थी, पॉलिटिकल साइंस, तो हमारे को मतलब बस बोला जाता था कि तुम लर्न कर लो, पेपर दे लो, और बस फिर 10th के बाद तो सिलेबस अगर तुम्हारे को पढ़ना है तो तुम्हारी मर्जी है, अगर नहीं पढ़ना तो भी तुम्हारी मर्जी है। 10th के बाद भी अगर आपको स्ट्रीम चूज करनी होती है तो आपके पेरेंट्स भी आपको सबसे पहले ऑप्शन देंगे कि आप मेडिकल लो। अगर आपको उसमें नहीं जाना होता फिर वो कहते हैं कि इंजीनियर बन जाओ, नॉन मेडिकल लो। उसमें भी नहीं जाना होता तो कॉमर्स। तो जो आर्ट्स वाला बच जाता है उसको तो समझते हैं कि इसको क्या तो कुछ आता नहीं है इसलिए उसने आर्ट्स लिया है, या फिर वो थोड़ा मतलब लो उसकी कैपेसिटी है बिल्डिंग करने की। तो ये चीज़ भी होती है, इसलिए आधे लोग तो स्ट्रीम में ही नहीं लेते, उस फील्ड में ही नहीं जाते, तो उनको कैसे पता चलेगा, क्योंकि 10th तक तो इतना पढ़ा नहीं होता। और इसीलिए मेरे को भी इस बारे में नई नॉलेज थी इतनी। और अब जब मैंने ये इंटर्नशिप के थ्रू इस बुक को पढ़ा तब जाके मेरे को पता चला और मेरा इंटरेस्ट पूरा बिल्ड हुआ है इसमें। आपको क्या लगता है कि इस बुक में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कितनों को पता होगी? 1 आउट ऑफ 1000 को भी शायद ही पता हो। और मतलब बहुत ही ऐसे शर्मिंदगी की बात है कि मतलब लोगों को अभी तक अपने राइट्स ही नहीं पता, जो कि मुझे भी नहीं पता थे, टू बी ऑनेस्ट। और लोगों को ये सब पता होना चाहिए कि जो हमारे आसपास हो रहा है ये चल क्या रहा है। लोग बस अपना काम करते हैं, लोगों को सिर्फ पैसे कमाने की पड़ी है। पर जो मतलब नॉर्मल जनरल चीज़ें जो उन्हें पता चलनी चाहिए वो उन सबको पता ही नहीं है। ये अवेयरनेस क्यों नहीं है उनमें? अवेयरनेस क्योंकि लोगों को मेनली तो सबसे पहले लोगों को इंटरेस्ट है नहीं इस टॉपिक में बात करने में ही। और जो लोग हैं जो अवेयर करना चाहते हैं जैसे सर है, ऐसे लोग ही बहुत कम है जो अवेयरनेस क्रिएट करे, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है लोगों के पास। तो जब नॉलेज ही नहीं होगी तो फिर अवेयरनेस कैसे स्प्रेड करेंगे।
और हम कैसे स्प्रेड कर सकते हैं अवेयरनेस? अब जैसे हमने बुक के बारे में पढ़ा है, 1 महीना यहाँ पे हमारे को हो गया, 1 महीने से ऊपर। तो अगर हम पहले तो अपने घर से ही शुरू करें, अपने पेरेंट्स को बताएँ, फिर वो पेरेंट्स अपने जाके 4 लोगों को और बताएँ, ऐसे ही धीरे-धीरे अवेयरनेस स्प्रेड होगी, क्योंकि लार्ज स्केल पे अवेयरनेस स्प्रेड करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम भी नॉर्मल कॉमन पीपल ही हैं। तो या फिर अगर किसी के पास सोशल पावर है, जैसे लोग अभी पॉडकास्ट करते हैं और सोशल मीडिया पे बहुत अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, उन सब के पास, जिनके पास ज़्यादा फॉलोअर्स है, अगर हम उन्हें बोले कि आप इसको स्प्रेड करो, इन्फॉर्मेशन स्कूल्स में स्प्रेड करो इस बुक के बारे में, तो ही थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट हो सकती है। जैसे बुक में बहुत सारे सॉल्यूशंस गिवन है, आपको क्या लगता है वो सॉल्यूशंस रेलेवेंट हैं और क्या ज़रूरी हैं? हाँ, ये सारे सॉल्यूशंस रेलेवेंट है, और मतलब जो जो आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन, उन सबके आंसर हैं। जैसे अगर आपको इन्फ्लेशन के बारे में जानना है, तो इन्फ्लेशन के बारे में पूरी एक स्टोरी दी हुई है। जैसे 2 लोग होते हैं, एक बंदा उसके घर में काम कर रहा होता है, और 10 साल बाद जो जिसका जो ओनर होता है, उसकी 10 टाइम्स वर्थ बढ़ जाती है, और जो वर्कर होता है उसका, उसकी उतनी रहती है, क्योंकि इन्फ्लेशन के करके अगर पहले वो 1000 रुपए भी कमा रहा था और उसका सारा काम चल रहा था, पर 10 साल बाद वो 10,000 रुपए कमा रहा है, उसमें भी उसके बेसिक नीड्स जो है, रोटी पानी, ये सब भी नहीं हो रहा कंप्लीट। तो इसके भी सोल्यूशंस दिए हुए हैं कि करप्शन कैसे मेनली कम। आपको इस बुक की सबसे अच्छी बात क्या लगी जो आपको पसंद आई? इस बुक की सबसे अच्छी बात मेरे को लगी, जैसे इसमें एक 10-15 पेजेस का क्वेश्चन है, 110th क्वेश्चन, उसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम का उसमें लिखा है कि 15 से 20% जो एजुकेशन है वो पेरेंट्स पे होनी चाहिए, कि पेरेंट्स डिसाइड करें बच्चे के कि उसे उसके बच्चे को ये पढ़ाया जाए। और फिर जो 80% एजुकेशन रह जाती है, उसमें से 40% वो स्कूल पे डिपेंड करते हैं कि कौन से स्कूल में मेरा बच्चा जा रहा है, और बाकी जो 40% है वो डिपेंड होनी चाहिए कि मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए, उसमें जिस बच्चे का जो इंटरेस्ट हो वो पढ़ा जाए। ये नहीं कि फोर्सफुली अगर किसी को क्या नहीं पढ़ना वो भी उसको फोर्सफुली पढ़ा रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। पर मतलब बेसिक लेवल एजुकेशन हर फोटे में होनी चाहिए उनकी। और आपको क्या लगता है कि ये बुक कितना आजकल के सोसाइटी से रिलेटेबल है जो आज हम कर रहे हैं? ये बुक पूरी रिलेटेबल है। जैसे अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे कंट्री में रूल्स वगैरह, लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, वो बहुत पुराना सिस्टम चल रहा है। और मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी सब चल रहा है बहुत पुराना और इररेलेवेंट हो रहा है, पर जो बुक में चेंजेस भी बताए गए हैं, सोल्यूशंस और सब कुछ जो बताया गया है, वो पूरा आज के ज़माने से रिलेटेड है, पूरा रेलेवेंट है, और आपको मतलब देख के पता चलेगा कि चल क्या रहा है। और इस बुक से आप कितना एग्री करते हैं जितने भी सोल्यूशन भी कह रहे हैं, कोई चीज़ है जिससे आप डिसएग्री करते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं डिसएग्री करती हूँ। आई एम 99% अग्रीइंग टू इट। बाकी अगर 1-2% होगा तो वो फिर ऐसे लोगों की सोच के बारे में ही होगा, कि लोगों की सोच, लोगों ने एक फ्यूडल माइंडसेट बनाया हुआ है, और वो मतलब ढीठ ही हो चुके हैं कि उनको कुछ करना ही नहीं है इस पे, तो फिर उस पे हम क्या कर सकते हैं, वो है एक कंसर्न। क्या इस बुक को पढ़ने के बाद आपको लगता है कि हाँ हम सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं? ऐसे बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं हो सकता सोसाइटी में कुछ, तो आपको लगता है? पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मतलब सोसाइटी में ऐसे ही रहेगा, सब लीडर्स आएंगे, वो अपनी नेपोटिज्म और करप्शन, अपनी पावर को यूज़ करके अगले लीडर्स इलेक्ट करते रहेंगे, क्योंकि वो अपना एक ऐसा इम्पैक्ट बनाते हैं जैसे कि हम तो अनटचेबल है, हमारे को आप कुछ नहीं कह सकते। और तो मेरे को पहले ऐसा लगता था, पर अब मेरे को पता चला कि जो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैं, जो हम भारत के निवासी हैं, हम ही इस कंट्री के रूलर हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर है, एमएलए है, एमपी है, ये सब हमारे इलेक्टेड पब्लिक सर्वेंट्स ही हैं, जो कि वो सर्वेंट्स को पब्लिक को सर्वेंट्स मानते हैं, पर उन्होंने खुद को पब्लिक सर्वेंट्स नहीं माना हुआ। वो अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर की जगह एक अलग ही रोल पे समझते हैं कि हाँ हमारे पास बस पावर है, और पावर का वो मिसयूज करते रहते हैं। और उन्होंने मतलब
कोई ऐसे एक्शंस लेने का कम ही सोचते हैं, ऐसे अपने प्राइवेट जेट्स में घूमते हैं। किसके पैसों पे घूमते हैं? हमारे पैसों पे घूमते हैं। और फिर वो हमारे को ही, जैसे अगर कोई, आपने देखा होगा, अगर कोई नेता आता है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमारा चीफ मिनिस्टर आया है लुधियाना में, और वहाँ पे रोड पे पूरा रश हो जाएगा, पूरा वो बैन कर देंगे कि यहाँ से कोई नहीं जा सकता, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि चीफ मिनिस्टर आया, उसकी प्रोटेक्शन है, ये है वो है। पर हमें क्या पता चीफ मिनिस्टर किस काम के लिए आया? चाहे वो अपने पर्सनल काम के लिए भी आया, तो भी वो अपनी सरकारी गाड़ी में जाता है, पूरी अपनी रिस्ट्रिक्शंस के साथ, सिक्योरिटी के साथ। और नुकसान इसमें भी किसका हो रहा है? कॉमन पीपल का, यूथ का, पब्लिक का। ये चीज़ है। आपको क्या लगता है हमें इन्फॉर्मेशन कैसे स्प्रेड करनी चाहिए? हमें, जैसे मैंने बोला कि एक तो स्कूल्स में बुक्स, ऐसी बुक्स का और हमारे को डेवलप करवाना चाहिए कि ये सब भी पढ़ाया जाए। और जो एजुकेशन सिस्टम है मेनली उस पे चेंज करना चाहिए, ताकि जो यूथ है वही इस पे फोकस कर पाए। अ, और हम कह सकते हैं कि जो जैसे सर अब स्लम एरियाज में भी पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे और स्लम्स में भी एजुकेशन स्प्रेड होनी चाहिए, ताकि उनको बेसिक नॉलेज हो कि एटलीस्ट वोट कहाँ पे करना है उन्हें। क्योंकि मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज कंजर्व्ड बाय द पीपल ऑफ स्लम्स। तो उन्हें भी इसमें, उनको नॉलेज ही नहीं होती। वो जैसे अगर आपके घर पे आएंगे वो लोग, ऐसे चीज़ें बांट के जाएंगे, जैसे दारू बांट के जाएंगे, या फिर कुछ उनकी खाना बांट के जाएंगे, चावल आटा। तो वो उस बेसिस पे वोट करते हैं, जो कि बहुत गलत है। और उन्हें पता चलना चाहिए कि उन्हें अपने राइट्स भी पता होने चाहिए। इसी से फिर इंफॉर्मेशन स्प्रेड होगी और कंट्री की बेटरमेंट के लिए कुछ होगा। आपको लगता है कि हमारी भी ड्यूटी होनी चाहिए कि हम इंफॉर्मेशन स्प्रेड करें, या हम चाहे जितने से फ्रेंड्स रिलेटिव जितने उतने उनमें स्प्रेड करें? ये इंपॉर्टेंस है, इसकी ज़रूरत है। यस, हमारी मतलब ड्यूटी है कि हमारे को, जैसे सबसे पहले तो मैंने बोला अपने घर में ही इंफॉर्मेशन हमारे को देनी चाहिए, कि घर वालों को बताया, फिर घर वाले आगे किसी को बताया, कोई घर पे रिश्तेदार आता है उन्हें बताया, फिर अपने फ्रेंड्स से बातें होती रहती है कॉल पे, तो उन्हें भी बताया। और जब, जैसे अब हम कॉलेज जाएंगे तो हम वहाँ पे जाके भी अपनी क्लास में बताएंगे, जैसे डिस्कशंस होती रहती है। तो फिर इसी से ऐसे धीरे धीरे ही हमारी भी ड्यूटी पूरी होएगी और थोड़ा बेटर होगा। तो आप भी बुक पढ़ने से पढ़ के एम्पावर्ड फील करते हो कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं? यस, मैं करती हूँ। और क्या कहते हैं, पहले मेरे को लगता था कि मैं क्या ही कर लूँगी, मैं अकेली क्या ही कर लूँगी, पर अब ऐसा लगता है कि अगर हम, एक ही बंदा चाहे कोर्ट में केस फाइल कर दे, चाहे उसको टाइम भी लग जाए, पर फिर भी मतलब कुछ तो हो सकता है सुधार देश में। तो आपके कुछ फाइनल थॉट्स बुक के बारे में हैं? मेरे फाइनल थॉट्स होंगे कि जैसे अब अगर लोग हैं जो वोट कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला अभी कि स्लम्स में जो मेनली वोट कर रहे हैं लोग हैं, वही मोस्ट ऑफ द वोटिंग पावर उनके पास है। तो सबसे पहले तो उनको ही अपने राइट्स और सारी ड्यूटी स्प्रेड करनी चाहिए। और जो भी हमारे को, मतलब जितना भी हो सके उतनी हमारे को अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए। पहले तो जैसे महात्मा गांधी का कोट है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द कंट्री। तो पहले हमारे को खुद में वो बदलाव लाने चाहिए, ताकि हम आगे कुछ कर पाए। और इसी से बस मैं कंक्लूड करना चाहूँ। थैंक यू। थैंक